चलिए, आज हम लोग एक सवाल आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। देखिएगा, ये सवाल आपको जेईई मेंस 2019 में 12 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, देख रहे हैं कि ये सॉल्यूशन चैप्टर का सवाल है, जिनमें कि क्या चीज का बात कर रहा है। यहाँ पे सवाल को एक बार हम लोग रीड किया जाए। क्या कह रहा है सवाल? द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इज 0.8। हम हमेशा आप लोगों को कहते हैं कि जब भी कोई सवाल आपको सॉल्व किया कीजिए तो पहले जो भी सवाल में डेटा दिया हुआ है उसको पहले एक जगह रखिए आप लोग। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे कहेंगे कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, क्या यहाँ पे 0.8 दिया हुआ है। तो हम कहेंगे यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखा जाएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, याद कीजिए आप सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को या फिर आप सॉल्वेंट को क्या एज्यूम कर सकते हैं, ए कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन चैप्टर में ना सॉल्वेंट को हम लोग ए एज्यूम कर लिया करते हैं और जो सॉल्यूट होता है उनको हम लोग बी कहा करते हैं, जिससे कि सवाल को सॉल्व करने में ज्यादा आसान रहता है। ठीक है, अब मान लिया जाए यहाँ पे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है, 0.8 दिया हुआ है। तो हम कहेंगे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए मीन्स क्या हो गया, सॉल्वेंट। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 0.8 दिया हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं दिया है। अब देखा जाए कि सॉल्वेंट का तो मोल फ्रैक्शन दिया है, अब हमको क्या चाहिए, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो आप लोग ये सीखे होंगे कि एक रिलेशन आता है, हम लोग क्या कहेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बी यहाँ पे क्या है, बी यहाँ पे सॉल्यूट है। ठीक है, क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि ए को क्या माना जाएगा, सॉल्वेंट कहा जाएगा यहाँ पे, और जो बी यूज किया जा रहा है उसको हम लोग सॉल्यूट कहेंगे। राइट, अब इन दोनों का सम क्या होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो हम कहेंगे कि जब हमारे पास सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे हम वैल्यू रखें, इसका क्या है, 0.8 है यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब हमको यहाँ से सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन भी फाइंड हो जाएगा। राइट, अब बात किया जाए इन दोनों का सम क्या है, 1 है। ठीक है, अब हम क्या, यहाँ से मोल फ्रैक्शन तो सॉल्यूट का फाइंड हो गया। ठीक है, और ये क्या आएगा वैल्यू, 1 में से अगर 0.8 अगर हम लोग घटाएंगे तो ये वैल्यू क्या देगा, ये आएगा 0.2, इसका आंसर आएगा। और हम लोग क्या कहें, यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऑब्टेन हो गया यहाँ पे, जो कि क्या आया, 0.2। चलिए, अब यहाँ पे देखा जाए सॉल्वेंट का तो मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब बात किया जाए इन दोनों का वैल्यू ऑब्टेन हो गया है। अब देखिए सवाल में क्या पूछ रहा है हम लोग से कि मोलैलिटी क्या होगा। ठीक है, अब जो भी मोलैलिटी होगा वो क्या चीज में दिखाना है आप लोग को, मोल पर केजी। ऐसे भी आप लोग जानते ही हैं कि मोलैलिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है। हम लोग क्या कहते हैं कि मोलैलिटी जो होगा, जिसको स्मॉल एम से हम लोग डिफाइन करेंगे, तो कहेंगे कि मोल ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट है उसका मोल क्या होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए। और ये सॉल्वेंट का मास क्या चीज में होना चाहिए, पर केजी में होना चाहिए। ठीक है, ये तो आप लोग जान गए। अब देखा जाए कि हम लोग को क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है, और सवाल में क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब देखा जाए मोल फ्रैक्शन तो दोनों फाइंड हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग को यहाँ से क्या निकालना है, उस एक्वस सॉल्यूशन का मोलैलिटी निकालना है। हम कहें यहाँ पे कि एक रिलेशन आप लोग सीखे होंगे। ठीक है, वो क्या कहता है, यहां पे थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लिया जाए कि रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बीच में एक रिलेशन आता है। अगर आपको रिलेशन याद हो तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा आप लोग से। ठीक है, और ऐसे अगर फॉर्मूला पर जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, वहां हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, और आजकल तो बच्चे लोग कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज होते हैं, उस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर आप लोग रिलेशन याद रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी आजकल डायरेक्ट नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन भी आजकल 2-3 कॉन्सेप्ट को आपस में रिलेट करके सवाल दिया जाता है। ठीक, तो देखा जाए मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का एक रिलेशन होता है। क्या कहते हैं, m इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या लिखे हैं, सॉल्वेंट। ये जो ए है वो क्या है, सॉल्वेंट का बात कर रहा है। अब यहाँ पे इस पर क्या करना है, हम लोग को क्या निकालना है, मोलैलिटी, राइट। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो वैल्यू है और मोल फ्रैक्शन बी का और ए का वैल्यू यहाँ पे पुट किया जाएगा, जो कि वैल्यू यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं। मोल फ्रैक्शन उस सॉल्वेंट का क्या आया है, 0.8। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्यूट क्या दिया हुआ है, 0.2। तो पहले हम लोग सॉल्यूट का लिखेंगे 0.2 और सॉल्वेंट का क्या लिखेंगे, 0.8, राइट। अब इसको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, ये 1000 है बाई, अब कह रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या लिया जाएगा। अब जैसे आप देखिए सवाल में कहीं भी किसी भी जगह पे सॉल्वेंट के बारे में बात नहीं किया गया कि क्या है वो, लेकिन अब जब बात नहीं किया गया तो उस केस में आप लोग को हमेशा सॉल्वेंट को वाटर एज्यूम कर लेना है। और अगर वाटर का हम लोग अगर मोलर मास बात करें तो कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल, क्या कहेंगे, 18 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे इसका वैल्यू डालेंगे हम लोग 18, राइट। अब इसको सॉल्व किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए तो क्या कहेंगे, ये 4 टाइम्स में जाएगा, राइट। इसको अगर काटा जाए यहाँ से तो क्या कहेंगे, ये यहाँ पे 2, 5 और 0 बार में जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या कहेंगे, इसको अगर काटा जाए तो क्या कहेंगे, ये यहाँ पे अगर 2 से काटा जाए तो क्या आएगा, 9 टाइम्स आएगा। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, ये 1, 2 और 5। अब देखा जाए यहाँ पे जो मोलैलिटी है वो कितना आया, 125/9, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या देगा हम लोग को, 13.88 देगा। आया बात सही में। तो ये आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन में देखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर ऑब्टेन हो गया। और ये क्या चीज में ऑब्टेन होगा, आप देखेंगे यहाँ पे हम ऑलरेडी उसको केजी में चेंज कर चुके हैं, तो आपका आंसर भी क्या चीज में आ रहा है, मोल पर केजी। क्या लिखेंगे, मोल पर केजी में ये आंसर ऑब्टेन होगा, ठीक। तो ये एक सवाल है, जेईई मेंस में आया हुआ है सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो हम ये कहेंगे, अगर आप लोग को एक रिलेशन याद हो तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, इससे रिलेटेड जब भी कोई सवाल आएगा तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, अगले क्लास में फिर से एक क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक।